कर्नाटक में भी बीजेपी और जेडीएस ने अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस के सभी विधायकों को होटल में रखा गया, जहां से वो सीधा वोट डालने पहुंचेंगे। कर्नाटक में जीत के लिए पहली पसंद के 46 वोट जरूरी हैं। कांग्रेस के पास है 135 विधायक, 3 अन्य विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को हासिल है, यानी कि कांग्रेस के पास तीनों सीटें जीतने के लिए जरूरी है 138 विधायक, और वो मौजूद हैं। कांग्रेस ने अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। उधर बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक ही मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिजवान अरशद साहब हैं। 5वां कैंडिडेट एनडीए ने उतारा है, 4 सीटें हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस में सेंधमारी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? देखिए, इनको उतारने की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। क्या इनके पास उतनी संख्या बल है? नहीं है। जब इनकी संख्या नहीं है तो उतारना क्यों है कैंडिडेट? तो इसलिए उतार रहे हैं कि आपके पास भ्रष्टाचार का जमा हुआ इतना पैसा है कि आपको लगता है कि हम कांग्रेस वालों को खरीद लेंगे, जो होने वाला नहीं है। आपके पास आईटी, ईडी, सीबीआई है, उससे डरा देंगे, धमका देंगे, जो कोई डरने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी और जेडीएस एक्सपोज होगी और बुरी तरीके से इस इलेक्शन में हारेगी। कांग्रेस का हर एक एमएलए और इंडिपेंडेंट सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के तीनों कैंडिडेट को वोट डालेंगे और हाईएस्ट मार्जिन से हम यहाँ जीतेंगे। तो अब आपको कितना 138 हो गया ना, एक तो एमएलए साहब की डेथ हो गई, उसके बाद 140 से ज्यादा वोट आएंगे कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट। 140 कैसे कह रहे हैं? यानी क्रॉस वोटिंग की संभावना आपको दूसरे खेमे से लग रही है? आप देख लीजिए, इन्होंने तो सेंध लगाने की कोशिश की थी, ये जो उल्टा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रिजवान अरशद, जिनका कहना है कि सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई, जेडीएस की तरफ से हुई, एनडीए के उम्मीदवार यानी डॉक्टर कुपेंद्र रेड्डी को जिताने की। लेकिन जैसा कि आपने सुना, रिजवान अरशद का यह कहना है कि जब नतीजे आएंगे तो भले ही इनके पास 138 विधायक हैं, लेकिन जो काउंट होगा वो 140 तक पहुंच सकता है। यानी साफ है कि इशारा सेंधमारी की तरफ है जेडीएस और बीजेपी के में। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।